नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। अब आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि न केवल 20,800 आ गया बल्कि 787 भी आ गया। 120 पॉइंट की गिरावट है। सुबह अगर आप हमारे साथ शो में जुड़े होते तो हमने कहा था कि अपने लेवल्स के साथ आप वेट करके खड़े हो जाओ, आपके लेवल बाजार ज़रूर देगा। दे दिए सर, 20,800 चाहिए था, उससे भी थोड़ा और नीचे आए हुए हैं। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आप लेवल्स में बिलीव करते हो। भी हमारे मेहमान आपको बता देंगे, विनय रजानी। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 20,700 और 800 वाली रेंज जो है ना, एक सपोर्ट का एरिया है। जिनको एक गैप की ज़रूरत थी कि भाई देखो 300-400 पॉइंट नीचे निफ्टी आ जाए, तो आ गई है। अब आप चाहो तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। लेकिन ये विनय जी आपको बताएंगे, HDFC सिक्योरिटीज़ के हमारे मेहमान हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे ना केवल निफ्टी के बारे में, बल्कि आपको मैं एक बात और बताऊं, आज परसेंटेज में और कन्विक्शन में बैंक निफ्टी कम टूट रहा है। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी दिखाओ आप। निफ्टी का याद रखना 0.55% टूटा हुआ है। जरा बैंक निफ्टी दिखाओ आप। ना केवल ये अपना लेवल्स को बचाने की कोशिश कर रहा है 47,000 के अराउंड, बल्कि निफ्टी के मुकाबले आधा टूटा हुआ है। और आप देख भी पा रहे हो कि फर्स्ट राउंड की गिरावट के बाद ये फिर टूटा नहीं, ये वहीं का वहीं है। और इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जरा फ्यूचर की प्लेट दिखाओगे निफ्टी बैंक की। एक बार जरा निफ्टी बैंक की फ्यूचर्स की प्लेट दिखाना। कम से कम 350 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। देखो आप, 260 पॉइंट का। यानी कि जिनके पास फ्यूचर खड़े हैं ना, उनका तो परसेंटेज लॉस भी 0.18% है। तो आज शॉर्टिंग के हिसाब से देखो तो स्पॉट बैंक निफ्टी टूटा, बट फ्यूचर्स नहीं टूटा। प्रीमियम 100 पॉइंट से बढ़ गए, तो 100 पॉइंट की गिरावट तो वैसे ही कैप हो गई। आप निफ्टी का प्रीमियम देखो 131 पॉइंट का है, कल 100 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट तो आप वैसे फ्यूचर्स में बच गए, क्योंकि आप फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हो, स्पॉट में तो लेते ही नहीं। तो ये ना बड़ी बारीक बारीक सी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। निफ्टी में थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर है, इसलिए निफ्टी परसेंटेज में ज़्यादा टूटा है। निफ्टी बैंक पे शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग बैक टू बैक कवर भी होती चलती है। शॉर्टिंग का मतलब शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट कवरिंग का मतलब शॉर्ट लिव्ड, आपकी ज़िंदगी छोटी है। और लॉन्ग का मतलब आप लंबी ज़िंदगी की हो, यानी कि शॉर्ट भी तो लंबा होगा, और अगर बाय हो रहा है तो बाय भी लंबा होगा। खैर, इन दोनों पे हम और चर्चा करेंगे। विनय रजानी आज के हमारे मेहमान हैं, इनसे हम जरा व्यू पॉइंट लेंगे। और उससे पहले आपको जरा रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं। कल हमारे मेहमान थे प्रशांत सावंत, उनका रिपोर्ट कार्ड। कल प्रशांत ने आपको HDFC लाइफ दिया होगा। 680 की कॉल आपको याद होगी, 21 रुपये में दी थी। करीब 32 रुपये 33 रुपये का शायद मेरे को लगता है टारगेट था, वो पूरा हो चुका है। और करीब 50% का रिटर्न तो अभी भी आपको दिख रहा होगा। एल्केम लैब्स, कल उन्होंने बोला था, आज का फार्मास्यूटिकल्स में सेलेक्टिव होकर अगर आप देखेंगे तो एल्केम लैब करीब करीब आपको 2% का गेन दे रहा है। कल के 12 बजे के लेवल से आपको बता रहे हैं। तो ये दो शेयर, यानी कि एक कॉल और एल्केम लैब का एक सीधा शेयर आपको मिल गया है। इंडाइसिस पे उन्होंने कहा था बाइंग और डिप्स करना, आपको ध्यान होगा। हमने ऊपर बकायदा दोनों में लेवल्स लिखे थे कि आपको उस लेवल्स पे आने पर ही बाय करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको डाला नहीं, क्योंकि वो लेवल्स अभी आए हैं। आपका एक काम प्रशांत जी ने कर दिया कि लेवल्स बता दिए थे, उस लेवल पे मार्केट आ गया। अब यहाँ से चलेगा नहीं चलेगा, वो एक बार विनय जी से पता कर लेंगे। तो प्रशांत जी का ये रिपोर्ट कार्ड था। खैर, आगे बढ़ते हैं। 116 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी में इस समय गिरावट करीब 1600, इसकी भी 116 पॉइंट की गिरावट है। इस समय क्या करना चाहिए आपको विनय जी बता रहे हैं। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और आप, मेरे को लगता है इस शो में हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। आपसे कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग में तो बातचीत हुई है, ऑप्शंस के ट्रेड में भी बातचीत हुई है। तो इस शो को विनय जी हमने ना बहुत सिंपल तरीके से रखा है। मैं एक बार आपको थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस शो के बारे में बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका आउटलुक लेते हैं। आप बाय सेल, ऑप्शन ट्रेड, बाइंग ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज, सारी चीज़ें आपके लिए खुली हैं। आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय लॉन्ग टर्म के। दूसरा पॉइंट सर हमने पूरे शो को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तेज़ी के 2 सेगमेंट लेते हैं, फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग। इसी तरह से मंदी के 2 सेगमेंट लेते हैं, फ्रेश शॉर्ट्स और अनवाइंडिंग। 2-2 शेयर हम आपके सामने रखते जाएंगे। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो, आप उसमें टारगेट स्टॉप लॉस दे सकते हो, आप उसमें उल्टा ट्रेड भी बता सकते हो। आपके पास पूरी फ्रीडम है। और अगर आपको लगता है कोई सौदा है ही नहीं, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। उसको आप छोड़ने के लिए भी आप तैयार हो सकते हो, ठीक है सर। और कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो आप हमको बैक टू बैक बता दीजिएगा। हम सेम स्ट्राइक की ऑप्शन फटाफट से ढूंढ के दोनों को भी दिखा भी देंगे और स्टॉप लॉस टारगेट भी बता देंगे।
सर आप जो भी आज शेयर्स बताओगे, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आप हमको दोगे, इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे। देखो विनय जी हमको ये शेयर देके गए थे, 24 घंटे के अंदर उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। ठीक विनय जी, तो पहले निफ्टी से शुरू करें सर। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना व्यू पॉइंट बता दीजिए। पहले निफ्टी से शुरू करते हैं सर। जी, तो पिछले 2 दिन से हम रनिंग करेक्शन देख रहे हैं निफ्टी में, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि 20,700 20,800 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा था, और 21,000 ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया है। बट इससे पोजिशनल ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, जहां पे हमने देखा एक रनिंग करेक्शन है, ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है। तो एक मौका मिल रहा है ट्रेडर्स के लिए नीचे के लेवल्स पे बाय करने का। तो एक रनिंग करेक्शन के जरिए हमने बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई थी कल के सेशन में। आज 20,800 के सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं। जो 10 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है निफ्टी में 20,700 के करीबन है। तो ऐसा हो सकता है कि 40 से 50 पॉइंट और यहाँ से गिरावट आए, लेकिन निफ्टी यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति या तो इसी लेवल पे भी बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो 20,650 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, और अपसाइड में वापस से हम 20,900 की और 20,950 की ओर बढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ से लेके 50 पॉइंट नीचे तक निफ्टी की एक बाइंग रेंज है, जहां पे बाय करके चलना चाहिए और 20,50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी कैन आउट परफॉर्म, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर सकता है। मेजर रीजन ये है कि निफ्टी गिर रहा है क्योंकि आईटी इंडेक्स मोर देन 2% डाउन है। टीसीएस और इन्फोसिस में हमने करीबन करीबन 2.5 से 3% की गिरावट देखी है। तो जब भी हमने देखा है कि आईटी सेक्टर या आईटी स्टॉक्स गिरते हैं, तब बैंकिंग सेक्टर उसका इनवर्स कोरिलेशन होता है, और ज्यादातर हमने केसेस में देखा है कि बैंक निफ्टी तब मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वैसा ही हो रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी की गिरावट थोड़ी लिमिटेड रही है, और आज के सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि ये एक मौका है, यहाँ से तेजी कर सकते हैं। करीबन 46,980 लेवल है, 46,900 के करीबन हम लॉन्ग कर सकते हैं। 100 पॉइंट और गिरावट आए तो 46,600 का स्टॉप लॉस, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। और अपसाइड में हम वापस से बैंक निफ्टी को 47,500 के लेवल्स पे जाते हुए देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल माहौल थोड़ा ठंडा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वापस से तेजी रिज्यूम होगी, और जो मैंने लेवल्स बताए उस लेवल्स पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। खास करके बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकती है। ठीक है विनय जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ कंप्लीट कर दी। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताया, तो एक तो बुलिश है, वो भी यही कह रहे हैं कि आपको एक बार इस थोड़ी सी गिरावट जो आई हुई है, मार्केट जो ठंडा है, इसका थोड़ा फ़ायदा लेना चाहिए। आप यहाँ पे या थोड़े डिप में जहाँ जहाँ आपको रिस्क रिवार्ड आपका जस्टिफाई करता जाए, आप प्लस कर सकते हो। 46,600 का उन्होंने ये बात भी आपके सामने क्लियर कर दी कि जो पोजिशनल ट्रेंड है मार्केट का, जो कई दिनों तक चलता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कई बार इंट्राडे स्विंग्स आते हैं, बीच में शेकिंग होती है, और टिपिकली वही मार्केट के अंदर हो रही है। गंभीर अवस्था नहीं है, छोटी सी दवाई से ठीक हो सकता है। इसलिए 46,600 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशंस लीजिएगा। 47,500 पे आप वापस आ सकते हैं। कहाँ पे एंट्री करनी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे अच्छा है, ऊपर हमने बाकायदा लिख दिया। 46,800 के आसपास अगर आप प्लस कर लेंगे तब भी काम बन जाएगा। तो 46,800 अभी आने में करीब 100 पॉइंट है बैंक निफ्टी के। वेट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 5 लॉट लॉट लेने हैं तो 2 लॉट ले लो, 4 लॉट की जगह छोड़ दो। 5 लॉट लेने हैं तो 2 लॉट लो, 3 लॉट की जगह छोड़ दो, इस तरह से। और निफ्टी पे भी गिरावट में आप खरीदारी करें। ये लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पे लिख दिए। 790 से 650 बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर 30-40 पॉइंट और नीचे मिल जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लो 750 पे आपने प्लस किया, तो आपका खोने के लिए सिर्फ 100 पॉइंट होंगे, और पाने के लिए कम से कम 200 से 250 पॉइंट की आपको तेज़ी मिल जाएगी। तो आप 20,900 फिर 21,50 तक की भी हम तैयारी करेंगे। तो किसी भी गिरावट में आप फ़ायदा लीजिए। और रही बात बैंकिंग के आउट परफॉर्मेंस होने की, वो ना आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा, भी मैंने आपको परसेंटेज भी बताया, साथ ही साथ मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट की वे भी बताया। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एडवांस डिक्लाइन चेक कर रहे हैं ना, तो निफ्टी के जो 50 में से करीब 16 ही शेयर बढ़त में हैं, और मेजॉरिटी शेयर टूटे हुए हैं, यानी कि 34 शेयर, और उसमें सिर्फ आईटी की वेटेज होती है, तो आईटी भी टूटा हुआ है। अगर आप ये एफ&ओ वाला हिस्सा भी चेक करेंगे ना, तो एक ज़्यादा डिस्टर्बिंग आपको दिखेगा। 80 वर्सेस 103 है, नहीं तो बाजार को तोड़ने के लिए 1:2 रखना पड़ता है, यानी कि जितने शेयर चल रहे हैं उसके अगेंस्ट में उल्टे शेयर खड़े कर दो, बाजार भर भर आके टूटेगा, अपने रेजिस्टेंस को पक्का करता जाएगा। ये वैसा रेशियो नहीं है, सुबह भी मैंने आपको नोटिस कराया था। दूसरा, बैंकिंग काउंटर्स के 12 शेयर है बैंक निफ्टी में, और उसमें से 7 शेयर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज वाले शेयर्स भी चल रहे हैं एसबीआई और इंडसइंड बैंक। थोड़ा एचडीएफसी ने प्रॉब्लम कर रखी है, अगर एचडीएफसी अपनी गिरावट को कम कर देना तो आज बैंक निफ्टी हरे निशान में भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एचडीएफसी को अपनी गिरावट को खत्म करना है। सारे शेयर्स लेते जाएंगे। विनय आप जरा हमको बताते जाइए, कहीं पे सौदा है तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट। हाँ, 2 तेजी वाले शेयर हैं, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा पावर। सर दोनों को चेक कर लो, हीरो मोटोकॉर्प
टाटा पावर। जी, तो हीरो मोटोकॉर्प में हमने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आते हुए दिखा है टेक्निकली एक डेली चार्ट्स पे, तो एक अच्छी साइन है और कल के सेशन में भी हमने इसमें लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिखा था और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सेशन से ये स्टॉक अपने 10 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, जो करीबन 3275 पे प्लेस कर रही है। तो अच्छे चांसेस हैं कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करे और अच्छा रिटर्न दिखाए और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो करीबन 3884 जो इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो है। तो करीबन 3884 तक के लेवल्स पहले रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हैं और उसके ऊपर टिक गया तो फिर हम और 60 से 70 रुपए की अपसाइड देख सकते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड अप है, एक रनिंग करेक्शन के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, तो हम यहाँ से 80 से 100 रुपए की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपके जो ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन है वो प्रोटेक्ट करनी चाहिए आज के लो के स्टॉप लॉस से, विच इज अराउंड 3734। 3734 आप ये कह रहे हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ से टारगेट आप 100 रुपये ऊपर बता रहे हैं, 383913 हो जाएगा। 84 की जगह 3913, 100 रुपये जोड़ो सीधा आप, 3734। विनय थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप चेक कर लिया कीजिएगा, हम चाहते हैं थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का दें। अगर कोई नियर बाय का स्टॉप लॉस है तो वो बता दो। एकदम अगर प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 3795, अगर आप प्योर इंट्राडे 1 से 2 दिन के ट्रेड करते हैं तो 3795 का एक इंट्राडे स्विंग लो बना है आज, तो 3795 एकदम नजदीक का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, तो वो स्टॉप लॉस से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने वही कर दिया, 3795 कर दिया। एक्चुअली हम थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग चाहते हैं, ये लंबा रखेंगे फिर सर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, इसलिए हम कम शेयर छोटे टाइम फ्रेम पे काम करके एक बार निकलना चाहेंगे। सर दूसरा है टाटा पावर, कोई स्टॉप लॉस टारगेट है तो उसका बताइए, कोई ट्रेड बनता हो तो। आज पावर सेक्टर में जबरदस्त तेजी हो रही है, सभी पावर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव ही है, बट हमने रिसेंटली इसमें अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी चुके हैं, करीबन 250 के लेवल से अभी ये स्टॉक 335 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो रिलेटिव सेटअप हीरो मोटो जितना तेज नहीं है, लेकिन सेक्टर की तेजी के चलते ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशंस आपके पास है वो आपको होल्ड करनी चाहिए। अभी 335 का लेवल चल रहा है कैश में, मुझे जो इमीडिएट सपोर्ट, जो पिवोट का जो सपोर्ट है 331 का है इंट्राडे के लिए, तो 331 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए। हालांकि इतना ज्यादा कन्विंसिंग टेक्निकल सेटअप नहीं लग रहा है जितना हमने डिस्कस किया हीरो मोटोकॉर्प के लिए। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग को आप 331 के स्टॉप लॉस से स्पॉट मार्केट में होल्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस कटता है तो आप ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस अपनी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने होल्ड की ही रिकमेंडेशन डाली है, इसमें हम बाय नहीं करवा रहे, यानी कि नए लोगों को नहीं कह रहे कि आप इसके अंदर आओ। टाटा पावर सिर्फ होल्ड करो और ट्रेल करो, और 331 के लेवल का एक स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ ट्रेल करो, इसलिए हमने बाय ना डालते इस पर होल्ड कर दिया। आपके 2 शेयरों में से आपने एक शेयर का चुनाव किया, डेट इज़ हीरो मोटोकॉर्प। स्टॉप लॉस टारगेट वापस से एक बार स्क्रीन पर दिखा दो। टाटा पावर जिनके पास है उनको सिर्फ ट्रेलिंग लगाना है, नए वालों को आना नहीं है। सर 2 शेयर और हैं शॉर्ट कवरिंग के, जरा उनको भी चेक कीजिए। फर्स्ट है NMDC और सेकंड है सर PEL, पिरामिल एंटरप्राइजेस। जी, तो पहला एनएमडीसी आपने जो बात की, ये मेरा एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से भी था, और ये जो मेटल्स एंड माइनिंग स्टॉक्स जो आज तेजी दिखा रहे हैं, नॉट ओनली एनएमडीसी बट जीएमडीसी में भी अच्छी तेजी है, तो पूरा सेक्टर और प्लस ये पीएसयू सेक्टर भी है, तो मेटल माइनिंग प्लस पीएसयू की थीम इसमें काम कर सकती है। और प्योरली ऑन द टेक्निकल बेसिस इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा है, पिछले 7 सेशन में एक कंसोलिडेशन था 187 के ऊपर, ये स्टॉक निकल नहीं पा रहा था जो आज निकला है। तो मुझे लग रहा है कोई भी इंट्राडे डिप या तो यहाँ से भी आप लॉन्ग करेंगे तो यहाँ से पैसे अच्छे बन सकते हैं। तो एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने 188 से 190 की रेंज पे मैंने बाय रिकमेंडेशन दी थी, और वो स्टॉप लॉस उसका 184 था और अपसाइड में 194 का एक्सपेक्ट किया था टारगेट। हालांकि 2 रुपए की अपसाइड मूवमेंट आ चुकी है, लेकिन प्योर इंट्राडे अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 6.90 एक स्विंग हाई का सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट से इंट्राडे ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस बना भी सकते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द स्टॉक विच इज लाइकली टू आउट परफॉर्म, तो इसमें लॉन्ग नया भी बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग 186.90 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 186.50 हम कर देते हैं इसका स्टॉप लॉस को, चेंज करना पड़ेगा हमको स्टॉप लॉस, और 194 हमारा टारगेट है। नए वाले भी आए और पुराने वाले भी रह सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पुराने वालों के लिए बन जाएगा, नए वालों के लिए नया स्टॉप लॉस हो जाएगा 186.50 का। सर पिरामिल एंटरप्राइजेज ड्रॉप करें या फिर उस पर दोगे कुछ रिकमेंडेशन आप?
इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हालांकि इसका पोजिशनल ट्रेंड डाउन था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन हमने कल का जो लो था 887 का, वो प्रीवियस स्विंग लो से मैच कर रहा है करीबन करीबन। हम ऐसा बोल सकते हैं टेक्निकली एक टेक्स्ट बुक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, तो जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो 885 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। आज इसमें हमने 0.25% की तेजी देखी है, तो डबल बॉटम बनाने के बाद अच्छा मूव आया है, तो एक होप बनती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ से 885 का स्टॉप लॉस आपका फिक्स है। आपकी अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन भी है या तो आप नई पोजीशंस बनाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 885 का रहेगा। थोड़ा डीप रहेगा, 20 रुपए नीचे का है, लेकिन इतना वॉलेटिलिटी को देख के इतना स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही पड़ेगा जो 2% नीचे है। और अगर ये स्टॉक टिक गया तो इसका इमीडिएट जो टारगेट है वो करीबन करीबन 955 के आसपास मैं देख रहा हूँ। तो डबल बॉटम फॉर्मेशन इज अ रिवर्सल पैटर्न, और उसको रिस्पेक्ट देते हुए 885 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। लेवल्स नोट हो गए पिरामिड एंटरप्राइजेस का, और एनएमडीसी भी आपने चेक कर ही लिया होगा। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। सर बिकवाली वाले दो शेयर्स आपके स्क्रीन पर रखता हूँ, जरा जल्दी से इसके बारे में बता दीजिएगा। बजाज फिनसर्व आज थोड़ा शॉर्टिंग का कैंडिडेट है हमारी तरफ से, और इन्फोसिस भी है, दोनों करीब करीब 2-2% नीचे हैं। सर कोई ट्रेड बनता है तो विनय जी जरा बताइए फिर। बजाज फिनसर्व एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, कल तक इसने अच्छा होल्ड किया था ट्रेंड, लेकिन एक माइनर करेक्शन फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा कोई बड़ी डाउनसाइड मुझे बजाज फिनसर्व में नहीं लग रही है। 1650 तक जा सकता है अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1690 का बनता है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस से और छोटे टारगेट से आप शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा कन्विंसिंग सेटअप मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल सेटअप इसका पॉजिटिव है। इन्फोसिस का सेटअप नेगेटिव लग रहा है डेफिनेटली। कल नेगेटिव न्यूज आने के बाद आज एक फॉलो अप सेलिंग आई है, और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 1406 पे लग रहा है, जहां पे उसकी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो ये वीकनेस फर्दर आगे बढ़ सकती है, और 1406 के टारगेट हम देख सकते हैं। तो 30 से 40 रुपए की गिरावट पॉसिबल है, और आपका जो स्टॉप लॉस है 1455 पे स्पॉट में इन्फोसिस में रहेगा। विनय जी बस आप 30 सेकंड में मेरे को अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। हमने सभी के स्टॉप लॉस टारगेट नोट कर लिए हैं। है दो लॉन्ग साइड पे है, पीएसयू स्टॉक्स हैं। फर्स्ट है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का दिसंबर फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं 291 पे। 285 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, और 300 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पिक रहेगी एनएमडीसी पे। जैसे पहले भी बताया, एनएमडीसी का सेटअप काफी अच्छा है, कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो माइनिंग स्टॉक्स में से एनएमडीसी लॉन्ग कर सकते हैं। दिसंबर फ्यूचर आप 188 190 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं। 184 का स्टॉप लॉस और 194 का 184 का स्टॉप लॉस और 195 का टारगेट मैं रिकमेंड करूंगा। हालांकि मेरे जो रिकमेंडेड लेवल हैं उससे थोड़ा स्टॉक बढ़ चुका है, तो आप अपना टारगेट भी एक्सटेंड करके 196 तक कर सकते हैं। 94 को हम 196 भी कर देते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आपने नोटिस कर लिया होगा। एनएमडीसी एनटीपीसी सर ने दिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस सर ने दिया आपको। तो जो जो ट्रेड आपको मिले हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी व्यू पॉइंट सर ने रखा कि किसी भी डिप में आप इसका फ़ायदा उठाएं, आप इसका अच्छा मजबूती का ट्रेंड वापस से देख सकते हैं। विनय आपने जितने भी शेयर्स बताए, आपने बोला है जिनका टारगेट स्टॉप लॉस दिया है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल बनाकर दर्शकों के सामने रखेंगे, और उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर रिपोर्ट कार्ड होगा। और जब हम अगली बार आपसे जुड़ेंगे तो बहुत सारे शेयर्स अभी छूट के मार से, वो भी हम आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब मार्केट तो खैर अपनी रेंज में चल ही रहा है, 130 पॉइंट की गिरावट है, और हमने सुबह भी आपसे बात की थी कि रुके रहो अपने लेवल्स पे, बाजार आएगा जरूर, और वो आ गया। बैंक निफ्टी भी आ गया उसी लेवल पे। अब आपको विनय बता के गए हैं कि अब पोजीशंस भरने का समय भी आ गया।